सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे के सारे बढ़िया होंगे, अपनी ज़बरदस्त तैयारी करे होंगे। एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक हो आप, तो आपके लिए हरियाणा ग्रुप डी के ये जो पेपर चले हुए हैं एनटीए बेस्ड जो क्वेश्चन दिए आपको उनको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। तो आज का हमारा चौथा पेपर आ गया है। जिस भी साथी ने भाई पीडीएफ को नहीं लिया, बिल्कुल आपको फ्री पोस्ट पीडीएफ दी जा रही है। सिर्फ आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, इतना ही काम करना है आपने। तो ये जो आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना देरी किए आज के प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगर आप पिछले पेपर प्रैक्टिस करें ना, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या मैथ और रीजनिंग के जो आपको सवाल दिए जाते हैं उनका सॉल्यूशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जो आपके लिए ज़रूरी है भाई, कॉपी पेन रखना, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आता है भाई, सभी व्यर्थ होते हैं, कैसे होते हैं सभी व्यर्थ? सर्वांग समरूप, सक्रिय या इनमें से कोई नहीं। दो आपके इसमें येलो किए गए हैं, तो बता दो भाई कौन सा सही बनेगा। देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, मैं मैथ का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि मैथ में मेरा हाथ बहुत ही कमज़ोर है। मैथ मुझे आता नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने स्वयं निकालना है, मैं आपको उत्तर बता दूंगा। तो आपका उत्तर इसमें 0 दिया गया, कैसे आया, क्यों आया, ये आपने देखना भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, देख लो, x2 माइनस एक्स माइनस 42 x प्लस 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इसमें 0 आएगा। तो देख लेना भाई कैसे आता है इसमें 0। सोडियम कार्बोनेट है जो आपका पुनर्क्रिस्टलीकरण होता है भाई, किसको देता है ये? तो सोडियम कार्बोनेट का पुनर्क्रिस्टलीकरण देता है ये आपको दाउन सोडा को देगा, बेकिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें दाउन सोडा को देगा भैया, ठीक है। कुछ जनपदों का संयोजन कहलाता है भाई, गण कहलाएगा। इसमें क्या कहलाएगा दोस्तों? गण कहलाएगा। ग्रुप डी के चीते हो, क्या कहलाएगा? गण कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बायो के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित विवरण हमने पढ़ना है। क्या दिया गया है इसमें? जो दिया गया है वो दिया गया है अप्रयोगित सभी, ये चारों के चारों सही हो जाएंगे। दक्षिणी अफ्रीका की जो क्या है घास की भूमियाँ, वो वेल्ड्रस कहलाती है। उत्तरी अमेरिका घास की भूमियाँ पेरोरोज यानी पेरीरीज कहलाएंगी। ये दोनों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि बायोम हैं भाई, यानी अप्रयोगित सभी, तीनों की तीनों हमारी बातें सही हैं। महाभारत में कितने अध्याय हैं भाई? 18 अध्याय हैं। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला। कितने दिन भाई? 18 दिन। कौन सी नदी पर चला ये? कोई साथी बताएगा? देखते हैं कितने साथी बता पाएंगे कौन सी नदी पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, MNGQGT यानी लुप्त संख्या हमने बतानी है भाई। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें आपने इनका क्रम देखना होता है। जैसे M 13 पे, N 14 पे, G कितना पे है? 10 पे, क्यों कितना पे है? 18 का, ठीक है ना, यानी 18 पे है। तो MN के बीच कितना अंतर हो गया? M 13 N 14 एक का है ना, यानी सीरीज में है। J 10 पे, क्यों 18 पे, इसमें 4 का। G कितने पे आएगा? 7 पे। T 20 पे, ठीक है भाई, देख लो इसमें 20 का अंतर हो जाएगा। तो D और W इसमें हमारा सही बनेगा, ठीक है भाई, D और W। नेक्स्ट आता है जो आपके लिए क्वेश्चन मैथ का दिया गया भाई, समीकरण है जो आपकी दी गई है, 3x माइनस वाई 5 9x माइनस 3y प्लस सी 0 के समान दिया गया है। तो -15 आपका इसमें आंसर हो जाएगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप अपना जो प्यार है चैनल को सब्सक्राइब करना, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बिल्कुल फ्री पोस्ट पीडीएफ दी जा रही भाई, प्रैक्टिस करो एक बार। हरियाणा जीके आपकी 25 नंबर की आएगी, कम से कम 20 क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन आने हैं। तो देख लो भाई 20 प्लस ही आएंगे, क्योंकि 25 की आएगी, 2-3 करंट के भी आएंगे, और करंट तो हमने आपके ग्रुप में डाली हुई है। तो जिस भी साथी ने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जो भी आप मैसेज करेंगे मैं ग्रुप का लिंक आपको सेंड कर दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ से आप लीसो ऐप पे जो प्रवीण सर ने 3-4 घंटों की क्लास लिया उसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो पांडवों का श्रेष्ठतम पुत्र कौन था भाई? युधिष्ठिर, ठीक है ना। कौन था भाई? युधिष्ठिर। ये क्वेश्चन जरूर आता है भाई आपका। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा भाई? तो 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को, अक्टूबर का महीना पूछा है, 1 तारीख पूछी है, और आगे का 11 अक्टूबर का दिन पूछा है। यानी इनका अंतर देखेंगे हम, कितना बढ़ेगा? 10। फिर 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना शेष बचेगा? 3, ठीक है ना। इसमें आगे का पूछा है तो सोमवार में 3 ऐड कर दो। सोमवार में सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी गुरुवार, यानी क्या हो जाएगा हमारा? गुरुवार सही आंसर हो जाएगा।
हिमालय पर्वत और इसकी जो नदियाँ उसके संबंध में ही निम्नलिखित कथनों पे विचार करेंगे, सही को चुनेंगे। भाई आज तबीयत डाउन थी, डॉक्टर ने टीका लगाया, तभी क्या भैया बुखार उतरा है, तो प्रयास किया कि आपको एक पेपर तो करवा ही दें, तो एग्जाम से पहले ज़रूर आप इनको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो हिमालय पर्वत और इसकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करेंगे और सही को चुनेंगे दोस्तों। तो सही क्या बनेगा, हिमालय पर्वत युवा कमजोर और अपनी क्या है भाई भूभार्गिक संरचना में लोचशीत है। हिमाचल को तेज बहती नदियों में कोट छांट दिया जाता है, ये युवा अवस्था में है। दोनों गलत हो जाएंगी या दोनों सही बात है भाई। एक्स दूरी वह बिंदु है जो कि 7 6 बिंदु और 3 - 3 4 समान दूरी पे है। देख लो भाई के चक्र है, तो इस चक्र में 2 और 0 आपका आंसर बनेगा बी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है, तो 3 वर्ष बाद पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु 8 गुना हो जाती है। यू भी क्वेश्चन पक्का हो भाई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष। यू क्वेश्चन जमा आपने जरूर देखने मिला है। हरियाणा के मुख्य जो भौगोलिक भागों में बांट दिया गया है, तो 6 भाग है भाई। कितने मंडल है दोस्तों, 6। पहले 4 होया कर दे। फरवरी 2017 में 2 और बन गए, कौन कौन से, करनाल और फरीदाबाद, यानी 6 हो गए हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन आसन एक साथ जोड़े गए, तो परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ भाई। 450 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी का बनता है। ये क्वेश्चन बहुत, यानी जो शिफ्ट में ये क्वेश्चन पक्का रिपीट हुआ था पीछे, जो हरियाणा ग्रुप डी का पेपर हुआ, ठीक है ना, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था सेम। तो इसमें डी बताया गया था आंसर भाई। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, यू भी बिल्कुल आसान होगा, कुछ नहीं भाई। ये जो निशान बताए गए नु के नु टेक दो, फिर अपना इसका सोल्यूशन कर दो, इसमें आपका शून्य बनेगा, ठीक है। तो इंदौरी नदी का उद्गम स्थल भाई भिवानी है। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम यानी प्राचीनतम सड़कों में से हरियाणा है भाई आपका ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से हरियाणा में है भाई आपका ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। एक क्या है, अर्धवर्धाकार खेत का क्षेत्रफल जो आपके सामने दिया गया है, तो उसमें देख लियो भाई के कुछ रहोगा। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ की लीला आप जानो। 2017 और 18 के लिए भाई वित्तीय बजट हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने पेश किया। कैप्टन अभिमन्यु ने भाई। 18 17 पूछा रही बाड़ा किसने कराया, ताऊ खट्टर ने, ठीक है, क्योंकि वित्त मंत्री कौन है अपने, ताऊ खट्टर हैं। तो कार्यपालक विभाग का नेतृत्व किसने कराया भाई, तो कार्यपालक विभाग के नेतृत्व कौन करते हैं, तो ये करते हैं भाई हमारे कौन, राज्यपाल या मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो कार्यपाल जो विभाग है ना उसका लीड करने वाले यानी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन है भाई, राज्यपाल है। तो विराम अवस्था में एक औषधि जो व्यवसायिक व्यक्ति होता है ना भाई, उसकी श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति कितनी बतावेंगे, 15 से 18। कितनी बतावेंगे दोस्तों, 15 से 18 प्रति मिनट इसमें सामान्य गति रहेगी एक व्यवसायिक व्यक्ति की, यानी युवा व्यक्ति की। निम्नलिखित रंध्रों के कार्य बताएंगे। गैसों का विनियम, गैसों का विनियम। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना भाई, मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला, ठीक है भाई। थोड़े जल्दी देख लो, मैथ का इसमें दिया गया जो बी अपना बन जाएगा, देख लियो कुकर बनेगा, ठीक है। समीकरण दी गई है। मौलिक अधिकारों के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। नई तकनीक नए अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है, यह बात बिल्कुल सही हो सके, क्योंकि यह बात अपन क्या है भाई इसमें सही दिख है। तो एलईडी के संबंध में निम्नलिखित में कथन पढ़ना है, अपने सही विकल्प चुनना है। उसमें पारा वह कम विद्युत की खपत करती है क्योंकि अत्यंत कम ऊष्मा उत्पन्न करती है। ए और बी दोनों सही बात दिखे भाई, मैंने तो बिल्कुल क्लियर। महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू करी गई है। महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली करनाल के अंदर शुरू कर दी भाई, करनाल में, ठीक है। यदि सन का कुट चंबन है तो मून का कुट बता दो, जब आसान है रोई। इस फ्री का नंबर कुछ नहीं हो सकता। एक आपका जो 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को क्या होगा, इतना आसान प्रश्न नहीं आएंगे। 2 नंबर तो जमा लूट लियो। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया, कैप्टन हैंडसन ने इसको गिरफ्तार किया था 1857 के विद्रोह में, बहादुर शाह जफर को भाई, ठीक है, कैप्टन हैंडसन ने। चेक गलत लाग गए तो कोई सवाल भाई आप खुद देख लियो, चेक कर लियो, ठीक है ना। पूरा प्रयास किया है कि आपको सही पेपर करवाया जाए। सर्कल्ला दी गई है भाई, लुप्त संख्या बतानी है के बनेगी, ठीक है। बिल्कुल आसान हो वही है, आपने घनी भड़क नहीं लेनी। तो 1 8 प्लस 64 125 207 216 यानी 27। तो दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य गोरिया नृत्य भाई, ठीक है। देख लो भाई अपना यू साइंस का है मिलान इंपॉर्टेंट पाऊंगा। तो रंध्र में क्या हुआ है, वाष्पोत्सर्जन
तो आगे तो आगे दिया गया भाई। तो जाइलम में क्या होता है भाई, जाइलम में होता है जल का परिवहन, ठीक है। तबीयत बहुत डाउन है दोस्तों, बुखार हो रहा था बहुत तेज, ठीक है ना। प्रयास किया कि आपको एक पेपर तो जरूर पढ़ावांगे, क्योंकि डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने क्या बताया कि आपको बुखार है, रेस्ट कीजिए। टीका भी लगाया, गोली भी दिए। तो प्रयास कर रहा हूँ कि रेस्ट करके आपको कम्युनिटी में भी कंटेंट देते रहें, पेपर भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दें, पीडीएफ भी आपके पास सभी के पास पहुँच जाए। तो आपका ये जो प्यार है तो भी आपको ये चीज़ें करवा रहे हैं। तो रंध्र है भाई आपका वाष्पोत्सर्जन, जाइलम है जल का परिवहन, और जो जड़ों के रोम है वो आपके हो जाएंगे जलोस, कौन सा, जलावशोषण, ठीक है भाई। फ्लोइम के हो जाएगा भोजन का परिवहन। यानी 1 2 4 1 3 ये अपना सही छपा है। हर्षवर्धन ने थानेसर पे शासन किया भाई, 6 से 6 6 से 47। हरियाणा राज्य का पुष्प भाई कमल है, ठीक है ना, गलती नहीं करना जमा। इंग्लिश आएगी भाई, नहीं इंग्लिश, ठीक है नहीं इंग्लिश, एक साइंस देख लो, यानी फुल फॉर्म पूछ ली भाई। PREW का अर्थ बताओ भाई, पॉपुलेशन जो क्या, रेगुलेशन क्या, एनर्जिनिंग विंग भाई, देख लो कि कुछ से मन तो बेरा को नहीं इतना, लेकिन आप आगे जो चीज़ दिखा रखी वो ओरिजिनल दिखाई दी। निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुए हैं भाई, मद्रास में, ठीक है, मद्रास में आए थे। हरियाणा 2017-18 कितने जिलों में, 22। निम्नलिखित में से नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, कौन सी भाई, सुवर्ण रेखा। निम्नलिखित में तंत्रिका का एक भाग नहीं है, संग्रहण वाहिका इसमें एक भाग नहीं रहेगी। निम्नलिखित कथनों को पढ़ांगे और सही जवाब देवांगे। भारत में विश्व के सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज है। भारत विश्व में दवाओं का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और एक बड़ा निर्यातक है। मन तो के लाग गए, दोनों ठीक लाग गए भाई, तो हमने के दिख के बताइयो। कपी कपिध्वज का दूसरा नाम क्या है, अर्जुन, ठीक है भाई। कपिध्वज का दूसरा नाम अर्जुन है भाई, क्योंकि अर्जुन का रथ पर जो आपने झंडा देखा है, ठीक है ना, उसने कपिध्वज बोल रहे हैं, तो कपिध्वज अर्जुन का नाम हो जाएगा। एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम क्या कहलाएगा, डमरू कहलाऊगा। वह शब्द याद करो जो अन्य तीनों तय भिन्न है भाई, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सारे देश हैं। मणिपुर अपना राज्य हो जाएगा। अल्फाज हुसैन अली क्या करता है भाई, प्रसिद्ध जाना जाता है कविताओं के लिए। दो सिक्के एक साथ उछाल देंगे तो पश्चिम भाग प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आओगी, 1/4, ठीक है। टांगरी की सहायक नदी भाई मारकंडा होगी। 1 मीटर लंबाई की धातु की तार का प्रतिरोध 20 डिग्री पर 26 है। यदि तार का व्यास 0 से 3 मिलीमीटर हो तो इस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता क्या रहेगी, देख लो भाई, ठीक है ना। 1.84 गुना 10 की ये रहेगा जो आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहा भाई, दबी हुई रोशनी कोयला ने कहा करा, ठीक है। यू भाई कोस टीटा साइन टीटा वाला सवाल आएगा, देख लो। 1/6 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। वैदिक सभ्यता नदी के किनारे फली फूली है भाई, कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती, जो आज वर्तमान में हरियाणा में लुप्त हो चुकी है, लगभग शिवालिक की पहाड़ियों से निकला है, सारे जानोगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामान का मद जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त करता है, शून्य दर 0 से प्रभावित है। 1 2 3 4, 2 नहीं है भाई, 1 3 और 4 है। समाचार पत्र है, और आपका संस्कृत फल और सब्जियां हैं, और एक आपका रेशम कीट और खाद्य धागा है, ठीक है। एक है धातु होते हुए भी चमकदार हो है भाई आपका आयोडीन, ठीक है, धातु होते हुए भी चमका है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं होया, ब्राजील गला नहीं होया भाई। जमींदारों का अर्थ क्या हुआ है, जमींदारी, ठीक है, जमींदारों का अर्थ क्या हुआ है, जमींदार। साल वृक्ष में पाए जाते हैं भाई कालेश्वर वन में, साल वृक्ष कड़े पाए जाओ भाई, कालेश्वर वन जो 2003 में बने यमुनानगर में। वह संख्या याद करो जो बाकी तीनों से भी नो होगी भाई, 2 14 ये, ठीक है। नहीं है तो मैंने विषम से दिखे हैं, लेकिन यूँ आपने सम दिखा भाई, मेरा तो युवा आंकलन है, तो हम देख लियो के लग गए। एक संख्या 2 अंक है जिनका योग 4 है, यदि संख्या 18 से जोड़ दिया जाए तो अंकों का अंक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरुआत। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में के कहा गया भाई, केवल 2 बात बताई गई है। राष्ट्रपति इस बात पर असहमत नहीं हो सकता, केवल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। संविधान में अगर संशोधन करना है तो राष्ट्रपति बिल्कुल मना नहीं कर सकता, उसे ये अथॉरिटी नहीं है। हाँ, वो वापस लौटा सकता है कि इसमें आप भाई संशोधन करके देख लीजिए क्या बदलाव करना, फिर मैं साइन कर दूंगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध भाई जो देशभक्ति सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था भाई, ठीक है। तो बहुपदीय पद दिए गए हैं भाई, P(2x) + 3x - 3 का 0, 3 - 3 है तो a का मान
तीन आओगा भाई, ठीक है नहीं। अनंत हल आएगा भाई, देख लियो कुकर बनाएगा अनंत हल, मना तो वेरा नहीं। हरियाणा विधानसभा भाई, चंडीगढ़ में इस फरी नंबर क्या हुआ, चंडीगढ़ दे रहा है क्या है। फिर आपने तो बस अक्षर की पकड़ चाहिए। जब वस्तु को एक अवतल दर्पण की वक्रता के अंदर परखा जाता है तो प्रतिबंध का आकार वस्तु के समान नहीं बनागा भाई। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक और सरकार के अन्य रूपों के बीच सही अंतर बताए दो। तो सही अंतर अपना के बना कर है, बताइए और इसका आंसर, ठीक है। मैंने बताइए क्योंकि इसका आंसर इसमें दिखाया कौन रहा क्या, देखूंगा कितने साथी बताऊंगे। एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते, अनुरक्षक ने 15 सिर और 15 टांगे गिनी है। शेरों की संख्या भाई, यूं कुछ नहीं होता। शेर शेर की टांग चेहरा हो दो, तो इस जगह तोता की कितनी हो है, तोता भाई दो है नहीं, तो दो की चेहर तो यू नू पंगा हुआ। मैं भी देख कर आपने फिर बता दूंगा, आप भी देख लियो, बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है ना। तो इसमें 10 बनेगा, कुछ इसमें ज़्यादा मुश्किल को नहीं, जब आसान है, यू भी क्वेश्चन पूछ लिया मैं, पूछ दे को नहीं होगी। पिक आउट दी भाई, आपने सही स्पेलिंग बतानी है, ठीक है ना। सी भाई, सी अपनी सही छपा रही है। चूज दी करेक्ट ऑप्शन भाई, आई हैड चेंज माई एड्रेस टू दी बैंक दैट, ठीक है ना, बैंक के नज़दीक भाई अपना एड्रेस है। आई डिसाइड टू स्टे एट होम लास्ट नाइट भाई, लास्ट नाइट आया तो अगला में क्या होगा, तो हैड बीन आ जाएगा, ठीक है भाई, अगला टेंस। चूज द करेक्ट फॉर्म दी ऑफ दी वर्ब, देख लो भाई। टॉम टॉम हैज हैंड व्हेन ही वाज कुकिंग द डिनर, तो बरंट भाई, ठीक है ना, क्योंकि क्या आया हैज हैंड, तो ही वाज कुकिंग द डिनर, तो क्या है सेकंड फॉर्म भाई। जो लास्ट में क्या है प्रेजेंट, वो पास्ट कंटिन्यूस है, तो पहला में सेकंड, ठीक है नहीं, ये सेकंड पहला भाग में और दूसरा में पास्ट कंटिन्यूस, उस तक अगला टेंस। तो देयर इज ए प्रोग्राम ऑन टेलीविजन दैट आई वांट टू वॉच इन 5 मिनट्स, इट इज स्टार्टिंग भाई, ठीक है, स्टार्टिंग होने में 5 मिनट लगेंगे, प्रोग्राम दिखावाएंगे। तो हमने मेरी बहन स्कूल में आई, इस वाक्य में आई क्या हुआ भाई, सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य वर्तमान काल है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है भाई। जब किसी वस्तु का वर्ण बढ़ा चढ़ा कर करा, उसने क्या कहा करा, अतिशयोक्ति भाई। टोपी शब्द का बहुवचन की हो जाएगा टोपियाँ, ठीक है ना, कदे टोपियों लिख दो भाई, टोपिये लिख दो, ध्यान है टोपियाँ। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे से बच माँ बच माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से सही वर्तनी बतानी भाई, परिस्थिति अपना पहला सही हो जाएगा और सारे गलत हो जाएंगे। रौद्र का स्थायी भाव भाई शोक, ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक। तो यहाँ अपन कर लिए हैं प्रश्न पूरे, ठीक है। तो अगला पेपर भी कराएंगे, जुड़े रहो आप हमारे साथ। आज थोड़ी तबीयत डाउन थी, जिस भी साथी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पेपर को प्रैक्टिस करें। NTA हमने जो आपको PDF दी है, जिस भी साथी ने नहीं ली ले लो, प्रैक्टिस कर लो, आपके पास सुनहरा मौका। ग्रुप डी के रोल नंबर भी आने वाले हैं, लिंक एक्टिव होने वाला है सून, यानी शीघ्र ही आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो जॉब जरूर लगेंगे, जो दिल से मेहनत करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अपने दिल से मेहनत करें हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका कोई भी डाउट इस पेपर में है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, स्वयं भी देख लीजिए, आंसरों को रिवाइज कीजिए, एक बार आप अपना पीछे का स्कोर देख के जाना, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक।